हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट उसका चैप्टर नंबर 3 की पोएम द बॉल पोएम। ये एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कविता है जिसमें एक बहुत बड़ा संदेश है जो हमारे जीवन में काम आने वाला है। जैसा कि होता ही है, हम सबके पास अपनी अपनी चीज़ें होती हैं और जब वो चीज़ें हमसे छिन जाती हैं तो हम इतने बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। अब ये जीवन है, ये एक मेला है, इसमें हम आए हैं तो जो हमारी पजेशंस हैं, जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, वो हमसे कभी ना कभी छिन जानी हैं। तो इसका जो पोएम एक संदेश देती है वो ये है कि हमें इतना ज़्यादा इनके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए और अपने आप को संभाल लेना चाहिए। तो एक बच्चा है, ए बॉय लॉसेज ए बॉल, है ना। एक बच्चा अपनी बॉल जो है उसको क्या कर देता है, खो खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो क्या है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक जो बॉल होती है उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है। नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही ये ऐसा है कि भाई दूसरी बॉल खरीदी नहीं जा सकती। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, लेकिन बच्चा इतना अपसेट क्यों है, क्योंकि उस बॉल से बच्चे का क्या होता है, एक जुड़ाव होता है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोइट थिंग्स हैज़ बीन लॉस्ट, है ना। रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़ो, टू सी, यह जानने के लिए, वॉट द पोइट थिंग्स, कि लेखक क्या सोचता है, हैज़ बीन लॉस्ट, कि उस बच्चे का क्या खोया है, एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न, और उस बच्चे को क्या सीखना है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, लूजिंग समथिंग। कि देखो बेटा, ये थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। एक होता है LOSE, है ना, लूज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लूज, है ना, खोना। और एक होता है LOSS, ये होता है लॉस। लॉस यानी जो आपका नुकसान है वो, है ना। और एक होता है LOOS, मैं खुद भी इनमें कई बार बोलने में कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। तो इसको बोलते हैं लूस, इसको क्या बोलते हैं, लूस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं ना ढीला, तो लूज बोल देते हैं अपन उसको, ठीक है ना। तो ये वाला है वो लूज, इसको बोलना चाहिए हमें, इसको क्या बोलना चाहिए हमें, लूस बोलना चाहिए। और ये क्या है, लॉस है, ठीक है ना। तो वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, है ना। तो ये यहाँ भी क्या है, ए बॉय लूजेज ए बॉल, है ना। एक बच्चा जो है एक बॉल को क्या कर देता है, खो देता है, उससे गुम जाती है ना, या उससे बॉल छिन जाती है, ऐसे मानो आप। तो उस इस जो बॉल उससे छिन गई है, उसके हाथ में अब नहीं रही है, उससे, इस घटना से वो क्या सीखता है अपने जीवन में, क्या वो सीख लेता है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। अब हम पढ़ते हैं इसे। वॉट इज़ द बॉय नाउ, वॉट इज़ द बॉय नाउ, अर्थात उस बच्चे की अब कैसी स्थिति है, कैसा है वो, क्या हालत है उसकी, कैसा वो फील कर रहा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी की बॉल खो गई है। वॉट वॉट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सॉ इट गो, अब ये लेखक कह रहे हैं, लेखक कौन है, देखो ये रहा जॉन बैरीमैन, है ना। ये लेखक कह रहे हैं, आई किन के लिए आया, लेखक के लिए आया, जॉन बैरीमैन के लिए आया, कि मैंने उसे देखा था। इट किसके लिए आया, पे बॉल के लिए आया है, तो मैंने उस बॉल को देखा था। गो मैरीली, जो जा रही थी, है ना, बड़ी खुशी खुशी, उछलती हुई, बाउंसिंग, बाउंसिंग मतलब उछलती, जैसे छोटे बच्चे थे ना, कभी एक पैर ऊपर करते हैं, कभी एक दूसरा पैर ऊपर करते हैं, उछलते हुए जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे ही वो बॉल उछलती हुई चली जा रही थी, बड़ी बड़ी खुशी खुशी उछलती हुई चली जा रही थी। डाउन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट मतलब क्या है, आगे गली की, आगे गली में बढ़ती हुई चली जा रही थी। एंड देन मैरीली ओवर देयर, और फिर वो खुशी खुशी उछलती हुई वहाँ पहुँच जाती है। इट इज़ इन द वाटर, किस में चली जाती है, वो पानी में चली जाती है, अर्थात माना वहाँ पे कोई तालाब है, ठीक है ना, या कोई पोखर है ना, कुआं है, कुछ भी हो सकता है, कोई वाटर बॉडी है, उसमें जाके वो गिर जाती है। तो एक तरह से उस बच्चे से क्या हो गई, वो छिन गई। नो यूज टू से, अब कहने का कोई अर्थ नहीं है।
ओ देयर आर अदर बॉल्स, क्या कहने का कि अरे और बॉल भी तो हैं, तुम इतना दुख क्यों मना रहे हो, इतना शोक क्यों मना रहे हो, और बुक और बॉलें भी और बॉल्स भी तो हैं। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went। तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है यह कहने का कि अरे और बॉल भी तो हैं, क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट का मतलब होता है मैक्सिमम जो होता है, शेकिंग हिला देने वाला दुख जो है, शेकिंग यानी हिला देने वाला, ग्रीफ यानी दुख, फिक्सेस द बॉय उस बच्चे को घेर लेता है, एक ऐसे एक बहुत ही अंदर तक झकझोर देने वाला दुख जो है उस बच्चे को घेर लेता है, और वह खड़ा हुआ है दृढ़ अवस्था में, रिजिड मतलब बिना हिले डुले, है ना, कठोर हो गया हो, माना पत्थर की मूरत बन गई हो, ऐसे वो खड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग कुछ कांप भी रहा है, स्टेयरिंग डाउन नीचे की ओर घूर रहा है, देख रहा है, क्योंकि ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कि अब ऑल हिज यंग डेज का मतलब यह है कि उसके बचपन की सारी यादें इस बॉल के साथ क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। वो अब सब किस में चली गई हैं, पानी में चली गई, इनटू द हार्बर। हार्बर किसको बोलते हैं, जैसे वो होता है ना जहाँ पे समुद्री जहाज वगैरह आके रुकते हैं, जैसे ट्रेन का रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे आके रुकती है, बस का बस स्टैंड होता है वहाँ पे बस आके रुकती हैं, ऐसे ही जो हार्बर होता है ना, तो ये शिप जो होते हैं, पानी के जो जहाज होते हैं, उनको बंदरगाह बोलते हैं, तो ऐसे मान लो आप इसको, तो वो पानी में चली गई है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर कि उसकी बॉल पानी के अंदर चली गई है। एक तरह से उस बॉल के पानी में चले जाने के साथ ही उस बच्चे की सारी जो बचपन की यादें हैं वो भी पानी में डूब गई हैं, वो भी पानी में चली गई हैं। अब लेखक कह रहे हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब होता है दखल देना, है ना, खुद की चलाना। तो मैं उस बच्चे के जो अब वो सोच रहा है, कर रहा है, मैं उसे छेड़ूंगा नहीं, मैं उसमें अपनी दखल नहीं दूंगा, है ना। ए डाइम अनोदर बॉल इज वर्थलेस, उस बच्चे को यह बोलना, है ना, कि ए डाइम का मतलब होता है जैसे हमारे पास, हमारे यहाँ इंडियन रुपी होता है ना, रुपया जो होता है, ऐसे ही डॉलर होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे एक रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो वैसे ही $1 जो होता है उसमें 100 सेंट्स होते हैं, ऐसे समझ लो आप, 100 क्या होते हैं, सेंट होते हैं, तो 10 सेंट जो होते हैं उनको एक डाइम बोलते हैं, है ना, कि भाई $1 के 10वें हिस्से की बॉल आ जाएगी, 1/10 डॉलर की बॉल आ जाएगी, दूसरी बॉल, यह कहना उसके लिए क्या है, वर्थलेस है, कोई उपयोगी नहीं है, महत्वहीन है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब लेखक कह रहे हैं कि अब वह महसूस करेगा, फील करेगा, सेंस करेगा अपनी प्रथम जिम्मेदारी को, इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, उस संसार में जिसमें कि हर व्यक्ति के क्या हैं, अपने अपने पजेशंस हैं, हर व्यक्ति की क्या है, अपनी अपनी चीज़ें हैं, सामग्री हैं उसकी, तो उनके खोने की वो क्या करेगा, उसको फील करेगा। पीपुल विल टेक बॉल्स, है ना। अब देखो बच्चों, ऐसा होता है कि कई बार जाने अनजाने में, कई बार प्रकृति की वजह से, जैसे होता है ना, प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, हमारा सब कुछ छिन जाता है ना, तो या कोई दूसरी चीज़ हो गई, चोरी हो गई, यानी सब ये एक दुख होते हैं ना, दैवीय दुख बोलते हैं इनको, जो आपके हाथ में नहीं होते, प्राकृतिक या दैवीय दुख होते हैं, तो ऐसी कई बार चीज़ें आ जाती हैं। और कई बार क्या होता है, लोग लोग हमको तंग करते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं, पीपुल विल टेक बॉल्स। तो अब जो हमारे पजेशंस हैं, जो हमारे हमारे पास जो अपनी चीज़ें हैं, है ना, जिनसे कि हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, उनको लोग छीनेंगे, कई बार लोग छीन लेते हैं उन्हें, कई बार बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि ये जो बॉल हैं, ये जो हमारी सामग्री हैं, जो जिन पर ही हमारा अधिकार है, ये हमसे छिनती रहती हैं, ये हमेशा हमसे छिनती जाएंगी। और देखो बेटा, हम वैसे भी तो क्या है कि एक मनुष्य जो है जिसने जन्म लिया है, उसकी क्या होनी है, मृत्यु होनी है। तो एक तरह से एक न एक दिन जो भी हमारे पजेशंस हैं, है ना, जो भी हमारी सामग्री है, जो भी हमारे पास में धन दौलत मकान दुकान जो भी है ना, इज्जत शौहरत, वो सब यहीं रह जानी है। तो ये एक न एक दिन हमसे छिनना ही है, तो वो यही कह रहे हैं,
ना, कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पजेशंस। तो अब इस घटना से बॉल के उससे छिन जाने की घटना से वह अपनी प्रथम जिम्मेदारी को, ये जो संसार है, पजेशंस वाला जो संसार है, इसमें वो फील करेगा। कई बार लोग ले लेते हैं हमसे बॉल्स को, और ये जो बॉल है हमसे हमेशा छिनती रहेंगी। लिटिल बॉय, प्यारे बच्चे, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई दोबारा से उस बॉल को नहीं खरीद सकता। जो एक बार चलेगी तो वो सेम बॉल तो नहीं मिल सकती आपको, जिसके साथ आपका क्या है, अटैचमेंट है। मनी इज एक्सटर्नल, लेखक कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये क्या है, एक्सटर्नल है, बाहरी है, इसका इतना महत्व नहीं है। तो मनी भी आ गया यहाँ पे, और पजेशंस भी आ गए, जो हमारा मकान दुकान, जो हमारी धन जायदाद, ये सब चीज़ है, तो ये सब क्या है, बाहरी वस्तुएं हैं। तो इनसे मनुष्य को खुद को, अपने आप को इतना ज़्यादा अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अटैच करेगा तो जब ये चीज़ें छिनेंगी हमसे तो नेचुरली क्या होगा, दुख होगा। तो ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है, वो बच्चा सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी इन निराशा भरी आंखों के पीछे, है ना, उस तथ्य को, उस फैक्ट को वो सीख रहा है अब उसे, कि ये संसार में ये जो पजेशंस हैं ये एक न एक दिन हमसे क्या होने हैं, छिन जाने हैं। ये चीज़ वो सीख रहा है। और क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, है ना, जो लॉस है उसका विज्ञान सीख रहा है, वो उसकी क्रियाविधि सीख रहा है, वो उसका जो नॉलेज है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है, एक तरह से उसकी जो व्यू रचना है, उसका क्या विज्ञान है। ये जो लॉस है ना, जो छिनना, लॉस का मतलब क्या है, कोई चीज़ हमसे छिन जाती है, जो हमारा एक तरह से हमसे कोई चीज़ चली गई, खो गया जो हमसे, तो ये खोने के पीछे का क्या है, एपिस्टेमोलॉजी को वो बच्चा सीख रहा है, उसकी क्रिया विज्ञान को सीख रहा है। और क्या सीख रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से खड़ा हुआ जाए, किस तरह से खड़ा हुआ जाए। यानी इंसान वही है जिसका सब कुछ छिन जाए लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा हो। तो हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वह वो चीज़ सीख रहा है जो एक न एक दिन हर व्यक्ति को सीखनी होती है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, है ना, और बहुत सारे, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और जिनको कि सीखने में लोग क्या लगा लेते हैं, बहुत दिन लगा लेते हैं, उनको बच्चा सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह से खड़ा हुआ जाए, है ना। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये जो हमारे पास में हमारी धन संपदा है, मकान दुकान, जो भी हमारी इज्जत शोहरत जो भी है ना, और इवन हमारा शरीर भी, ये भी एक न एक दिन हमसे सब कुछ क्या है, छिन जाना है ना। तो हमें इनके प्रति इतना, ये सब एक्सटर्नल हैं, ये चीज़ें क्या हैं, बाहरी हैं, बाह्य हैं, ये हमारी अंतर में इनका कोई इतना रोल नहीं। हालांकि ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन इनसे इतना ज़्यादा जुड़ाव कर लेना कि यही सब कुछ है, वो आदमी को दुख देने वाला होता है। तो मेन चीज़ क्या है, हमारी जो आत्मा है, जो आत्मा की पवित्रता है, वो मुख्य वस्तु होती है। तो ये एक प्यारा सा संदेश इसमें देने की कोशिश की गई है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।